नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए या फिर प्रेगनेंसी से पहले कौन सी वैक्सीनेशन लेनी चाहिए या फिर आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी उसके बाद में कौन सी वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज़। मीन्स सभी प्रकार की विभिन्न जो बीमारियां होती हैं उनसे ये बचाव करता है वैक्सीनेशन, इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और भविष्य में बच्चों के अंदर कुछ ऐसे फ्यूचर डिफेक्ट्स जो चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो ना हो जाएं, इसीलिए वैक्सीन का लेना एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वैक्सीन एक ऐसा सिंपल इफेक्टिव वे होता है जो कि डिवाइड किया जाता है डिफरेंट क्लास में। जैसे कि अगर हम बात करें कि लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन में आप देखेंगे क्योंकि ये प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती हैं, क्योंकि इन्फेक्शन इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान ये वैक्सीन सही नहीं मानी जाती हैं, इसीलिए लाइव वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे कि उसमें रुबेला वैक्सीन है या पोलियो वैक्सीन है या इवन आप देखेंगे चिकन पॉक्स वैक्सीन होते हैं जिसमें इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए इस वैक्सीन को नहीं लेना है। और जो टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है, मींस जो डेड वैक्सीन होती हैं, उसे प्रेगनेंसी में दिया जाता है और उसे सेफ़ माना जाता है। और इसे इसलिए भी दिया जाता है ताकि ये मदर और बेबी को दोनों को प्रोटेक्ट कर दे अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज़। जैसे कि टेटनस टॉक्सॉइड जो इंजेक्शन दिया जाता है, एक तरह से एक ऐसी वैक्सीन होती है टेटनस टॉक्सॉइड जो कि 2 डोज पर्टिकुलरली पेशेंट को दिए जाते हैं, जो कि इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। और इसका रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बच्चों और मदर को दोनों को बचाता है क्लोस्ट्रीडियम नामक टेटनाई बैक्टीरिया से। क्योंकि जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट किया जाता है उसके कारण क्या होता है, मदर से कभी कभी इन्फेक्शन क्रिएट होने का, क्योंकि वहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, अगर वो स्टरलाइज ना हो कभी कभार तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसमें आपको टेटनस वैक्सीन जो होती है वो टेटनस टॉक्सॉइड का वैक्सीन लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी देखा जाता है कि जैसी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तभी ये वैक्सीन दे दी जाती है, लेकिन आमतौर पर ये आफ्टर 3 मंथ्स दी जाती है। और इसमें इसका जो सेकेंड डोज होता है उसमें सेकेंड डोज में लगभग 1 या 1.5 मंथ का गैप होता है जिसमें दिया जाता है सेकेंड डोज। और आपको ये भी समझना पड़ेगा क्योंकि आज कुछ रिसेंट रिसर्च के बाद में डॉक्टरों द्वारा टीडैप वैक्सीन भी दी जाती है, जो कि माँ और बच्चों दोनों को टेटनस, इवन डिप्थेरिया और एसेलुलर पर्टूसिस से बचाता है। इसीलिए टीडैप वैक्सीन जो होती है एज अ बूस्ट्रिक्स काम करता है। और इसके अलावा जो 7th मंथ होता है उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है जो कि लंग मैच्योरिटी, बच्चों की लंग मैच्योरिटी के लिए काम में होता है। जैसे बीटा मैथासोन होता है उसके अंदर वो दिया जाता है। इसलिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम डिस्कस करें कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो पहले देनी चाहिए, मींस बिफोर प्रेगनेंसी कौन कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं। तो जैसे कि हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इसके अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन है, मेनिंजोकोकल है। और अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर HPV वैक्सीन होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी दी जा सकती है। और वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि टेटनस टॉक्सॉइड या टीडैप या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, और ये हमेशा बेस्ड होता है ऑन अ डॉक्टर्स एडवाइस। मींस डॉक्टर आपको तब बताएगा कि आपको कौन सी वैक्सीन उस दौरान लेनी है। और इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि कुछ ऐसी ट्रैवलिंग वैक्सीन होती है, अगर मदर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एक तरह से जो डेंजर जोन हो, एक तरह से जो कंटेमिनेटेड डिसीज़ की जहाँ पे दिक्कतें हों, तब कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो उसमें जैपनीज एन्सेफेलाइटिस वायरस वैक्सीन जो होती है, टाइफॉइड की वैक्सीन होती है और इवन येलो फीवर जो वैक्सीन होती है वो दी जाती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन का डिस्कशन था प्रेगनेंसी के दौरान। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।